everyone. I am Dr. Shilpi Lunia, gynec physiotherapist, consultant physiotherapist working at Sai Baba Women's Hospital, Raipur. I am working since 9 years especially in gynec physiotherapy. आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट नेटल रिहैब. बेसिकली इसमें हम जानेंगे कि पोस्ट नेटल रिहैब क्या होता है, दैट इज़ PNC. जो आपके डिलीवरी के बाद का 1 साल का पीरियड होता है उसे हम पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं. जिस समय आपकी बॉडी बहुत वीक होती है उसका रिहैब किस तरीके से हम कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे. पोस्ट नेटल रिहैब क्या होता है, कैसे करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे. सबसे पहले पोस्ट नेटल रिहैब क्या होता है. जो शुरुआती 1 साल होता है आपका डिलीवरी के बाद का, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, उसके बाद का 1 साल का टाइम होता है, वो होता है पोस्ट नेटल पीरियड. उसी समय हमें पोस्ट नेटल रिहैब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. पोस्ट नेटल रिहैब क्यों ज़रूरी है? आजकल की जो हमारी लाइफ है बहुत सीडेंटरी हो चुकी है. बैठे बैठे ऑफिस वर्क, बहुत ज़्यादा लंबा सिटिंग टाइम इस तरीके से चलता है. सो जो एक्चुअल में फ़िज़िकल वर्क होना चाहिए हमारी बॉडी में वो नहीं होता है. तो उतना जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो प्रेगनेंसी में लगती है वो स्ट्रेंथ तक हम कोप अप नहीं कर पाते हैं. और प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. एब्डोमिनल मसल्स वीक होती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो सबसे ज़्यादा यूट्रस को संभालने का काम करती है वो सबसे ज़्यादा वीक होती है, जिनका इन जनरल रिहैब नहीं हो पाता है. तो इसीलिए आजकल के टाइम पे पोस्ट नेटल रिहैब बहुत ज़रूरी है अभी की जनरेशन के लिए. अब है पोस्ट नेटल रिहैब कौन कौन कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जो बनी हुई हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महीना एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, 1 साल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आपका चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, आप एक्सरसाइज सेकेंड डे से स्टार्ट कर सकते हो. एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली जिम में जाके एक्सरसाइज शुरू करें. प्रोटोकॉल वाइज कस्टमाइज प्रोटोकॉल होता है. सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो आप हॉस्पिटल में करते हैं वो बेड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज होते हैं, जो आपको उस समय स्टिचेस के और जो आपको उस समय वुंड है उसका पेन है उन सब से कोप अप करने के लिए हेल्प करता है. बेड मोबिलिटी में हेल्प करता है. आप उस पेन के साथ, उन स्टिचेस के साथ कैसे आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं और अपने बेबी की केयर कर सकते हैं, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं. शुरुआती 10 दिन बिल्कुल सिंपल बेड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज होती है. उसके बाद आगे का प्रोटोकॉल शुरू होता है. नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का जो स्टार्टिंग का पीरियड है, जो स्टार्टिंग के 10 दिन है, ऑलमोस्ट सिमिलर जाते हैं, क्योंकि उस समय आपको मैक्सिमम ध्यान सिर्फ आपकी बेड मोबिलिटी पे देना है. स्टिचेस को हील होने का टाइम देना है. बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव रखने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती है जो हम हॉस्पिटल में सिखाते हैं. उसके बाद 10 दिनों के बाद जब आपके स्टिचेस सूख जाते हैं, ऊपर वाले जो स्टिचेस हैं वो जब सूख जाते हैं, तब आप आगे के एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हो. नॉर्मल डिलीवरी में हम जो पेट के एक्सरसाइजेज हैं उसको थोड़ा सा पहले शुरू कर सकते हैं कंपेयर टू सिजेरियन डिलीवरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिजेरियन के बाद आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते. डेफिनेटली आप एक्सरसाइज कर सकते हो. और आपका जो स्प्लिट होता है, जो आफ्टर जो प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स में जो स्प्लिट आता है उसको हम अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं, जिसको डायस्टेसिस रेक्टाई कहा जाता है. ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी को हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों में होता है, तो उसको हम करेक्शन कर सकते हैं. स्टार्टिंग का जो 1 साल का टाइम है वो आपको अपनी बॉडी को देना चाहिए. उसमें आप पूरा डायस्टेसिस रेक्टाई का, अगर हर्निया हुआ है या इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसको हम करेक्शन कर सकते हैं. सिजेरियन डिलीवरी के बाद शुरू के 10 डेज़ का प्रोटोकॉल कंप्लीट होने के बाद 10th डे टू 8 वीक्स एक प्रोटोकॉल चलता है. सिंपल टू हम थोड़ा करके एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन करते हैं. ये एक्सरसाइजेस कस्टमाइज होते हैं क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग होती है, सभी की कैपेसिटी अलग अलग होती है. तो आपकी बॉडी के हिसाब से हम धीरे धीरे करके एक्सरसाइज को बढ़ाते जाते हैं. जैसा जैसा आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी उस तरीके से एक्सरसाइज प्रोग्रेस की जाती है. 8 वीक्स कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 2 महीने कंप्लीट होने के बाद आप आगे के एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हो. जितना जल्दी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं उतना ही जल्दी आप जो इंटेंसिव एक्सरसाइजेज होती है आपके कोर मसल्स के लिए, एब्डोमिनल्स के लिए, वो आप शुरू कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको एक्सरसाइज हमेशा सुपरविजन में करनी है. डिलीवरी के बाद की एक्सरसाइजेस अपने मन से
नहीं करनी है, पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें, उसके बाद ही कोई एक्सरसाइज करें और हमेशा सुपरविजन में करें। कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको किसी भी तरीके की तकलीफ़, पेन या कुछ स्टिचेस से पानी जाना या ऐसी कोई भी तकलीफ़, छोटी से छोटी कोई भी तकलीफ़ अगर आपको महसूस होती है तो सबसे पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट या गायनिक से कंसल्ट करें, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करें। अब हमें एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है? अभी एक्सरसाइज ड्यूरिंग योर पोस्टनेटल पीरियड एक्सरसाइज करने से हम हमारे फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम रोक सकते हैं। जैसे प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, कुछ लोगों को इस तरीके से फील होता है कि यूट्रस बाहर आता है। फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है कि वो अपने यूरिन को रोक नहीं पाते हैं। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हर्निया की प्रॉब्लम होती है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, इन सब की वजह से होती है, जिसको हमने पहले कुछ सालों पहले अगर हमने उसको रिहैब नहीं किया था तो आगे चल के ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसको वापस करेक्ट करने का सबसे सही टाइम यही पोस्टनेटल पीरियड होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी समय ये थेरेपी और ये सेशंस ले सकें। एक्सरसाइजेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला, जो आपकी आफ्टर डिलीवरी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी हैं, आपके ऊपर सब तरीके से मेंटली, इमोशनली एंड फिज़िकली भी आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो जो पोस्टनेटल टाइम है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देते हैं। उस समय आप वेट लॉस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जब तक आप बेबी को फीड करा रहे हैं आपको वेट लॉस की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको हेल्दी खाना खाना है और टोनिंग होनी चाहिए बॉडी की, स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना है। तो इस समय का जो टाइम है उसमें हम सिर्फ स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देते हैं। जो आपका पूरे प्रेगनेंसी में ओवरऑल पोस्चर चेंज हो जाता है उस पे हम ध्यान देते हैं, उसको करेक्शन पे हम ध्यान देते हैं। तो ओवरऑल सिर्फ टमी और पेल्विक फ्लोर पे नहीं, आपका पूरा नेक से लेके टो तक के लिए आपको एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको करनी चाहिए और इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आगे चल के आपके नेक मसल्स वीक ना हो, जो अपर बैक है वो आपकी वीक ना हो, क्योंकि जब हम बेबी को, मोस्टली हम लोग बेबी को इस तरीके से कैरी करते हैं तो आपका जो पॉस्चर है वो इस तरीके से स्टूप्ड, जो कुबड़ निकला हुआ पॉस्चर जिसको हम कहते हैं, उस तरीके से हो जाता है। एंड देन बाहर के जो पीछे के जो मसल्स हैं वो वीक होते चले जाते हैं। बाद में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कुछ सालों के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डी या फिर जॉइंट्स की, मसल्स की कुछ प्रॉब्लम्स हमें शुरू होती हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि हम इसी टाइम पे ये सारे एक्सरसाइजेस करें और इसको हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप शुरुआती टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन अपने जानकार से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से और अपने गायनिक से कंसल्ट करके ही एक्सरसाइजेस शुरू करें, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। तो आपको उसी तरीके से करनी है। कुछ जानकारियाँ हम यहाँ पर दे रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ है या आपको कोई प्रश्न आपके ध्यान में आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। Stay strong, stay fit.